हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास है करंट अफेयर्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। ये क्लास जो वनडे एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस जितने भी जो एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो हम टॉप 10 जो है टॉप 10 डेज का जो है जो करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट 10 डेज जो इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये हमारी जो है इस चैनल पे पहली क्लास होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको करंट अफेयर रेगुलर जो क्लास दे पाएं, जिसमें हम जो रेगुलर वाली सीरीज भी स्टार्ट करेंगे वनडे वाली, और उसके बाद में जो 10 डेज का जो लास्ट 10 डेज का जो करंट अफेयर है, जैसे ये 24 जुलाई से लगा के अगस्त 2 तक का जो लेटेस्ट पूरा जो है करंट अफेयर है वो कवर कर रखा है इसमें। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं जो एंटी पेपर लीक बिल पास जो हाल ही में हुआ, इसके बारे में समझते हैं कि जो एंटी पेपर लीक बिल है, ये पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित हुआ है अभी। तो जो है गवर्नमेंट ने ये क्यों करा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो अभी जो है सीजेपी का एक बहुत हाई लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, जिनको कॉकरोच जनता पार्टी बोलते हैं। सीजेपी की फुल फॉर्म है कॉकरोच जनता पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो है हमारे जो सीजेआई साहब है, उनके एक जो बोलने की वजह से एक मतलब जो फैल गया था, ट्रेंड हो गया था एक वाक्य, जिसके थ्रू उन्होंने किसी ने सीजेपी पार्टी बना दी और ये कॉकरोच जनता पार्टी बोलते हैं जिसको। तो मोस्टली ये हुआ कि जो स्टूडेंट है जो बहुत सारा परेशान पहले से ही हो रखे हैं, पेपर लीक और जो इम्बैलेंस हो रखी है एसएससी और बैंकिंग में जो भी एग्जाम होते हैं पेपर लीक हो जाता है, या फिर जो नकल और डमी कैंडिडेट होते हैं उसकी वजह से परेशान है। तो अभी इसके बारे में समझते हैं ये क्या क्या है। इसमें ये मेजर ये है कि जो संसद में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित किया है। बिल का क्या नाम है ये याद रखना पहले, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही चीज है आपको। पार्लियामेंट पासेज जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, आप याद रखना, ये याद रखना कि कौन सा बिल पास हुआ है। जैसे एसएससी में एग्जाम पूछ लिया कि भाई हाल ही में जो एक पेपर लीक पर जो कानून पास किया गया है तो उसका क्या नाम है, तो इंग्लिश में लिखा है जैसे पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, या फिर प्रिवेंशन ऑफ अफेयर जो अनफेयर मीन्स ये होता है। तो जो संसद ने सार्वजनिक परीक्षा जो संशोधन विधेयक 2026 जो पारित किया है, इसकी जो सजा है वो संगठित पेपर लीक गिरोह को 10 साल तक की जेल है और 10 करोड़ तक का जुर्माना है। इसका उद्देश्य ये है कि ये नीट और यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं को पारदर्शिता सुनिश्चित करना। इसमें कौन कौन से एग्जाम इसमें शामिल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम इसमें शामिल होंगे, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी और भी एग्जाम जो इसके अंदर शामिल होंगे। स्टेट वाले इसमें शामिल नहीं होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट जो अपना खुद से अलग से कानून पास कर सकता है या फिर उनके थ्रू, जैसे राजस्थान में उन्होंने कानून बना रखा है जो 10 करोड़ जुर्माने वाला। तो यही है। और फिर दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है जैसे डीआरडीओ का प्रोजेक्ट पुस्सा और एलआर जो एसएएम करके ये है, तो इसके बारे में देखते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये हाल ही न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये क्या है न्यूज़, इसके बारे में देखते हैं। तो डीआरडीओ ने जो लंबी दूरी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल, जो क्या नाम है इसका, LRSAM, ये याद रखना, LRSAM ये क्या है, ये डीआरडीओ ने लंबी दूरी की सतह से, यानी हवा में मार करने वाली, यानी ये ऊपर ही, यानी हवा में मार करने वाली मिसाइल है, इसका नाम है LRSAM का सफल परीक्षण कर दिया है डीआरडीओ ने। किसने करा, डीआरडीओ ने। इससे स्वदेशी मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड, ये याद रखना आप, एयर डिफेंस ग्रिड बनाने के लिए प्रोजेक्ट पुस्सा के तहत विकसित किया गया है। यानी ये स्वदेशी और मजबूत जो है एक एयर डिफेंस जो है एयर ग्रिड है, ये एयर डिफेंस ग्रिड है जो जिसको बनाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट पुस्सा, इसके तहत इसको डेवलप किया गया। ये याद रखना। जैसे मान के चलो अगर क्वेश्चन आ गया कि डीआरडीओ ने हाल ही में एक मिसाइल जो का परीक्षण किया है उसके तहत कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था या किस प्रोजेक्ट के तहत उसको डेवलप किया गया, तो जैसे तो आप ये बता सकते हो कि जो प्रोजेक्ट पुस्सा था उसके तहत जो है एयर डिफेंस ग्रिड जो बनाने वाली प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट पुस्सा, उसके तहत इसको डेवलप किया गया था। ये रूस के जो S-400 है यानी S-400 है, इस सिस्टम की तरह लंबी दूरी पर स्टील्थ विमानों और ड्रोन को नष्ट कर सकता है। यानी जो रूस का जो अभी जो हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के लिए जो हुआ था ये, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ था तो S-400 सिस्टम जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो इसकी मिसाइल और एकदम सटीक जो निशाना होता है, तो जिसके तहत ये भी उसी की कॉपी की तरह ही है एक तरह से। अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है मॉडिफाइड उड़ान स्कीम, यानी संशोधित उड़ान योजना। ये पहले भी उड़ान योजना के तहत लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी इसको संशोधित किया गया है, यानी नया अमेंडमेंट करके इसको जो एएमडी किया गया है। तो क्या किया गया, ये 2026 से 2027 तक रहा, अभी 2026 से 2036 तक रहेगा, 10 साल के लिए इसको एएमडी किया गया है। क्या किया गया है, एएमडी किया गया है 10 साल के लिए। तो इसमें क्या होने वाला है, तो कैबिनेट ने लगभग 28,000 प्लस करोड़ के बजट के साथ उड़ान योजना को 10 और वर्षों के लिए विस्तारित मंजूरी दे दी है। यानी जो पहले था ये, तो अब इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करके 10 साल के लिए और कर दिया गया, और जिसमें उन्होंने जो बजट रखा है 28,840 करोड़ का, जो 10 वर्षों के लिए विस्तारित मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नए नए एयरपोर्ट का जो है विकास होगा, नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल रहने वाली है। तो इसका क्या लक्ष्य है, इसमें जो 100 नए जो क्षेत्रीय हवाई अड्डों और 200 हेलीपोर्ट्स का विकास करना है।
ध्यान केवल रूट जो सब्सिडी से हटकर दीर्घकालिक विमानन बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित किया गया है। यानी जो केवल जो रूट सब्सिडी से हटाकर, पहले जो है रूट सब्सिडी मिलती थी, यानी जैसे मान के चलो कि एक 20,000 का टिकट है तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी जो देती थी जो बड़ी बड़ी कंपनियों को, उसके तहत जो है टिकट सस्ते में जो कंपनियां लॉन्च किया करती थी, तो उसके तहत वो सब्सिडी हटाकर अब जो दीर्घकालिक विमान बुनियादी ढांचे को विकास पर केंद्रित किया गया है कि भाई अब जो है ये जो लॉन्ग टर्म के लिए जो फ्लाइट है उनके लिए सब्सिडी जो है, उनके लिए बुनियादी ढांचे जो है डेवलप करेगी गवर्नमेंट। अगला है हमारा जो है इंडिया एआई मिशन और ग्रीन डेटा सेंटर। ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है करंट अफेयर का जो टॉपिक रहा है। सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डीपीआई बनाने के लिए एक 10,372 करोड़ का इंडिया एआई मिशन में तेजी ला रही है। क्यों ला रही है इसमें, जैसे कि जो डेटा जो सेंटर है इंडिया में, बहुत बड़ा एक डेटा सेंटर स्थापित करने जा रही है गवर्नमेंट, तो इसके तहत जो गवर्नमेंट ने एक नया मिशन जो लॉन्च किया उसका नाम है मिशन और ग्रीन डेटा सेंटर। जो जनरेटिव एआई डेटा सेंटर को भारी बिजली खपत और कार्बन फुटप्रिंट पर चिंताएं जताई गई है कि जिम्मेदार विनिमय है, रेस्पॉन्सिबल रेगुलेशन और हरित ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर करता है। इस कानून के तहत जो हरित हाइड्रोजन है उसको तहत जो गवर्नमेंट है, जो हरित ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना इस कानून का काम है। तो अगला जो हमारा है वो है प्राकृतिक आपदाएं, यानी असम में अभी जो बाढ़ आई है बादल फटने की वजह से, तो उसके बारे में जो अभी ये जो बहुत ज़्यादा असम अभी करंट अफेयर में रहा है, तो मैंने सोचा इसको टॉपिक को ऐड किया जाए ताकि असम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। असम में बाढ़ जो ब्रह्मपुत्र नदी के उफान पर आने से, तो ये आ सकता है क्वेश्चन। जैसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम आएगा भाई असम में बाढ़ कौन सी नदी में उफान आने की वजह से आया, तो आपको सीधा सीधा यही देखना है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसमें उफान आने पर जो 3 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में उफान कैसे आया, बादल फटने की वजह से, तो 3 लोग जो है विस्थापित हुए हैं और भारी जान माल का नुकसान हुआ है। और बादल फटना ये कैसे हुआ, अचानक हुई अत्यधिक बारिश के कारण हिमालयी राज्यों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। तो जो है इसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मोस्टली 2 स्टेट है जो इसके टारगेट में रहे हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने की वजह से असम में बहुत ज़्यादा त्रासदी मची हुई है। तो ये जो आज का जो हमारा जो करंट अफेयर के जो टॉपिक थे वो हमने करवाए, जो 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जो बाकी तो अगर देखा जाए तो अगर मैं आपको टॉपिक ऐड करूँ टॉप 10 डे जो लास्ट 10 डेज का, तो कम से कम मान के चलो 40-50 पेज की पीडीएफ बन जाएगी। लेकिन वही जो आप जो टॉपिक पढ़ें ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम आने के ज़्यादा चांसेज हो, तो वो टॉपिक पढ़ने का ही फायदा है। बाकी तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ने जाओ तो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इसी हिसाब से जो मैं लास्ट जो 10 डेज का है वो करंट अफेयर की क्लास लेता आऊँगा। तो जो ये अब जैसे आज मैंने टॉप 5 जो टॉपिक लिए हैं, ये आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ये, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपका और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यानी उसमें मैं जैसे टॉप 10 डे लास्ट 10 डेज का जो टॉप टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा। और सारे जो न्यूज़पेपर है वहाँ से पढ़ने के बाद जो सोर्स निकलता है कि भाई ये सारे इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को मैं आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ आपको क्लास मिलेगी रोज़, और ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ताकि आपको जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।